नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। साल 1985 लखनऊ और उसके आसपास का इलाका बाढ़ की चपेट में था। चारों तरफ पानी ही पानी था। अफरा तफरी का पूरा माहौल था। इस बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। दौरे का समापन अमौसी हवाई अड्डे पर हुआ, लेकिन यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने यूपी की राजनीति की दिशा ही बदल दी। राजीव गांधी ने लौटते वक्त अमौसी एयरपोर्ट पर गोरखपुर के एक नेता के साथ लंबी बातचीत की। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां छप गई कि गोरखपुर के इस नेता को मिल सकती है मुख्यमंत्री की कुर्सी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी, संपूर्ण अखंड उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी। और वही हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने इस्तीफा दिया और उत्तर प्रदेश को उसका 14वां मुख्यमंत्री मिल गया। नाम था वीर बहादुर सिंह। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि वीर बहादुर सिंह को कॉन्ट्रैक्ट चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी उनका मकसद था कि कुछ कामों को, जो खास काम बताए जाते हैं, उनको अंजाम देना, जिनके लिए दिल्ली ने उन्हें चुना था। लेकिन वीर बहादुर सिंह ने जो किया वो उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में अस्थायी जगह दिलाने वाला था। 18 जनवरी 1930 को गोरखपुर के हरनई गांव में जन्मे वीर बहादुर सिंह 1942 के भारत जोड़ो आंदोलन में अपनी राजनीतिक भूमिका की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे। छात्र जीवन से ही राजनीति में उनकी खास रुचि थी। वीर बहादुर सिंह ने युवा नेता ओम प्रकाश पांडे के साथ कदम से कदम मिलाकर राजनीति में कदम रखा। ओम प्रकाश पांडे की अचानक मृत्यु ने पूर्वांचल की राजनीति को हिला दिया था। इस शून्य को भरने के लिए सामने आए वीर बहादुर सिंह। उन्होंने न केवल उस विरासत को संभाला, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, तब राज्य बाढ़ से ग्रस्त था। समूचा अवध, पूर्वांचल, तमाम सारे इलाकों में बाढ़ थी। तिवारी के इस्तीफे के बाद खलबली मच चुकी थी। आप जानते हैं तिवारी का कद कितना बड़ा था, लेकिन वीर बहादुर सिंह ने इन चुनौतियों को निडर होकर स्वीकारा। वो हर हाल में शांतचित्त रहते हुए पूरी निष्ठा से अपना काम करते रहे। वीर बहादुर सिंह ने 1967 में पहली बार गोरखपुर के पनियरा विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। फिर 1969, 1974, 1980 और 85 में वो लगातार 5 बार विधायक रहे। 1988 से 89 तक वो राज्यसभा के भी सदस्य रहे। उन्होंने 1970 से 1977 के बीच उप मंत्री और राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया। 24 सितंबर 1985 को उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उनका फोकस था विकास और रोजगार। उन्होंने कई बड़े दूरदर्शी प्रोजेक्ट शुरू किए, खासतौर पर गोरखपुर का मशहूर रामगढ़ ताल परियोजना, बौद्ध परिपथ का विकास, सड़कों का चौड़ीकरण, राप्ती नगर, विकास नगर में आवास योजनाएं, पर्यटन केंद्रों की स्थापना, गोरखपुर का तारामंडल, पार्कों का सौंदर्यीकरण। ये गोरखपुर के लिए उनका विजन था। उनका सपना था कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल दुनिया के शीर्ष पर्यटन स्थलों में शामिल हो। आज वीर बहादुर सिंह की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें पुराने नेता, उनके साथी रहे सुरेश पांडे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो विधायक भी हैं गोरखपुर के, आदित्यनाथ जी, इसके अलावा ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, वो सब उनको याद करते हैं। राजनीति में सक्रिय रहते हुए वीर बहादुर सिंह ने पेरिस में अपनी अंतिम सांसें ली थी। यह विडंबना ही है कि जो नेता प्रदेश की मिट्टी से जुड़ा था, उसकी आखिरी सांसें प्रदेश में थमी। लेकिन आज भी जब यूपी के विकास की बात होती है, गोरखपुर और पूर्वांचल के विकास की बात होती है, तो वीर बहादुर सिंह का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। तो ये थी कहानी उस नेता की जिसे एक बाढ़ ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जिसने अपने काम से खुद को इतिहास में अमर कर दिया। आज उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए ब्रेकिंग ट्यूब के माध्यम से भी हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी ऐसे ऐतिहासिक शख्सियतें जिनका उत्तर प्रदेश, भारत या हिंदी पट्टी के विकास में खास योगदान रहा है, उनको इसी तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम याद करते रहेंगे। आप किस नेता की याद में चाहते हैं कि इस तरीके से हम उनका पक्ष रखें, उनके जीवन के बारे में बताएं, उनके जीवन की कुछ कहानियों के बारे में आपको बताएं, आप हमें इनबॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा। आप कमेंट बॉक्सेस में भी हमें मैसेज करिएगा और खास तौर पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, हमारे दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए। हमारा हौसला बढ़ाइए और लगातार आप हमारा हौसला बढ़ा भी रहें। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।